स्टूडेंट्स बात करते हैं नॉट ऑपरेशन पर। इससे पहले हमने एंड और ऑपरेशन डिस्कस किए। अब देखते हैं नॉट ऑपरेशन को हम सर्किट्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जो एंड और हमने और ऑपरेशन पढ़ लिए या और एंड गेट्स जो हमने पढ़ लिए, इसमें हमारे पास वही टू वेरिएबल्स थे, 0 और 1। और इसमें भी टू वेरिएबल्स थे, 0 और 1। यानी 0 इसमें ओपन के लिए मिनिमम और 1 इसमें मैक्सिमम के लिए होता है, क्लोज्ड के लिए। और आउटपुट भी अगर मैक्सिमम हो तो 1 और अगर मिनिमम हो तो 0। और अगर मैक्सिमम हो इसमें भी 1 और मिनिमम तो वो 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो तो हमारे पास सिंपल सर्किट्स थे, यानी सीरीज और पैरेलल सर्किट्स जो कि इजीली समझ आ सकते थे। अब हमारे पास जो नॉट ऑपरेशन है, इसमें एक्चुअली ये है कि जब आप इनपुट देते हैं, यानी जो इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं उसको, यानी जिस स्टेट में आप उसको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इनपुट देते हैं 0, यानी आप उसको मिनिमम इनपुट देते हैं, तो वो आपको क्या देता है रिजल्ट में? वो आपको मैक्सिमम देता है, 1 देता है। या अगर आप 1 देते हैं तो वो क्या देता है? वो मिनिमम देता है, यानी 0 देता है। एक्चुअली यहां पर क्या होता है इस ऑपरेशन में, नॉट ऑपरेशन में, ये इन्वर्जन करता है। इन्वर्जन यानी स्टेट को एक्चुअली इन्वर्ट करता है, टोटली चेंज कर लेता है कंप्लीटली। अगर आप मिनिमम से देखे तो वो मैक्सिमम बनाता है, मैक्सिमम से देखे तो वो मिनिमम बनाता है। तो इसीलिए इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं इन्वर्टर, यानी ये स्टेट्स को इन्वर्ट करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। अब देखें जो हमने सर्किट दिखाया हुआ, इसकी मदद से हम देखते हैं कि किस तरह इन्वर्टर होता है, समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने सर्किट दिखाया हुआ है, इसमें देखिए इतना कम्प्लेक्स सर्किट नहीं है जिस तरह की ये नजर आ रहा है। इसको हम बहुत इजी वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास ये है सोर्स, यानी यहां से फॉर एग्जांपल हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है जहां से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं सर्किट में। यहां पर जो करंट फ्लो करता है, आगे हमने एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है। रजिस्टर सिंपली हमारे पास जो भी सर्किट होता है उसमें जो लोड भी हम यूज करते हैं उसको भी हम रजिस्टर कहते हैं। देखिए इसका रजिस्टर फॉर एग्जांपल आपके वोल्टेज इसका V1 है, रजिस्टर इसका R1 है, और जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा सोर्स है जिसको हम माइनस VB कहते हैं, या इसको प्लस VBB हम कहते हैं। यानी मुख्तलिफ तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस को। अब देखिए यहां से जो करंट फ्लो करता है, यहां पर जो रेजिस्टर हम यूज करते हैं उसको हम R2 कहते हैं, और जो करंट है उसको हम I2 कहते हैं। इसके बाद यहां पर जो करंट फ्लो करते हैं हमारे पास, उसको हमने टोटल शो किया हुआ है IB। इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये जो सर्कल के अंदर पार्ट आ रहा है, ये हमारे पास है ट्रांजिस्टर। इसको हम बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो एक्चुअल फंक्शन होता है, ये हमारे पास एक ऐसा हमारे पास सर्किट होता है जो कि करंट को एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को क्या करता है? बढ़ा देता है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। ऊपर हमने एक सोर्स लगाई हुई है VCC, इससे जो करंट आएगा वो IC है, और जो इसमें रेजिस्टर है वो R2 है। यहाँ पर जो V0 हम शो कर रहे हैं ये एक्चुअली आउटपुट है, यानी जो इनपुट हम इसको देते हैं आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये जो हम यूज करते हैं V0 वो हमें आउटपुट देता है। अब देखें ये ऑपरेशन यहां पर किस तरह होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सोर्स में आप कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करते, यानी सोर्सेज को आप कट ऑफ कर दें। जब आप सोर्सेज को कट ऑफ करते हैं, कट ऑफ का मतलब ये है कि यहां पर कोई आप उसको वोल्टेज या करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस साइड से। जब आप कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो देखिए इस आउटपुट को सारा जो करंट है वो यहां से मिलेगा, यानी जो VCC है, इसको जो सोर्स हमने लगाया हुआ है यहां से करंट आएगा इस आउटपुट को। यानी अगर आप यहां से करंट को फ्लो नहीं करते तो इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं करंट यहां से मिलेगा। अब ये तो हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि अगर आप यहां पर इसको ओपन रख दे, यानी ओपन का मतलब ये है कि यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दे, करंट प्रोवाइड ना कर ले, तो इसको टोटल जो करंट है वो यहां से मिलता है, यानी इसको यहां से मैक्सिमम करंट मिलता है। यानी अगर हम यहां से इनपुट से 0 कर दें तो इसको यहां पर क्या मिलता है? 1, यानी मैक्सिमम मिलता है। अब देखिए ये तो आसान बात है कि इसको यहां से करंट मिलता है, लेकिन अगर हम इसको मैक्सिमम बनाए, फॉर एग्जांपल इस सर्किट को या इनपुट को हम मैक्सिमम बनाए, तो देखिए जब आप इनपुट को मैक्सिमम बना देते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं?
इस ट्रांजिस्टर में जो टोटल फंक्शन है वो इस ट्रांजिस्टर का है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो एक्चुअली क्या करता है, वो इसके जो दो पार्ट से, एक पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टर और दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इमिटर, यानी एक से करंट को कलेक्ट कर लेता है, दूसरे से इमिट कर लेता है। तो यहाँ पर इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर दें, ये इमिटर है। यहाँ पर ये जो साइन है ये ग्राउंडेड का है, यानी इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, जिसको हम अर्थिंग भी कहते हैं, अर्थ किया हुआ है इसको। जब आप इसको यहाँ से मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करते हैं, देखें तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो भी फंक्शनल बन जाता है। यानी एक्चुअली ट्रांजिस्टर यहां से फिर करंट को ड्रा करता है, जो सोर्स आपने ऊपर लगाया हुआ है वहां से करंट को ड्रा करता है, और जो करंट ये यहां से ड्रा करता है वो यहां से इमिट करता है, जो कि नीचे हमने ग्राउंड लगाया हुआ है, या आप कोई और सोर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई और लोड भी लगा सकते हैं। जो ग्राउंड है वहां पर वो इसको ड्रा कर लेता है। यानी एक्चुअली ट्रांजिस्टर क्या करता है, मैक्सिमम करंट यहां से ड्रा करता है। यानी एक्चुअली ये इसकी वजह से जो पोटेंशियल हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पोटेंशियल की वजह से वो फंक्शनल बन जाता है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस वजह से जो है ये करंट को ड्रा करते हैं ऊपर से, और सारा का सारा करंट जो है हम कहते हैं मैक्सिमम करंट जो है वो यहां से वो ड्रा करता है, और इस कलेक्टर से लेकर फिर बेस तक आता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेस है, फिर बेस से वो उसको इमिटर के थ्रू जो है वो इमिट करता है यहां से, यानी वो इसको इस कलेक्टर के जरिए, कलेक्टर से बेस और बेस से इमिटर के थ्रू जो है वो उसको मूव करता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जब ये ऑफ था, कट ऑफ था हमारे पास ट्रांजिस्टर, तो सारा का सारा चूंकि एक ही पाथ था इसके पास, यानी यहां से करंट आ रही थी, इसको मिल रही थी। लेकिन जब हम इसको फंक्शनल बना लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाता है, और जो कि करंट को फिर क्या करता है, फिर वहां से ड्रा करता है और मैक्सिमम इसकी तरफ आ जाते हैं। यानी जब हम यहां से मैक्सिमम इनपुट प्रोवाइड कर लेते हैं तो एक्चुअली वहां पर आउटपुट पर कोई जो है करंट उसको नहीं मिलता, यानी सारा का सारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो यहां पर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम यानी उसको ओपन रखते हैं, इनपुट को ओपन रखते हैं, या अगर हम यहां पर लिख ले इनपुट जो हम यूज कर रहे हैं यहां पर, अगर इसको हम 0 कर लें तो आउटपुट पर हमारे पास क्या आता है, 1, यानी मैक्सिमम करंट उसको आता है। अगर हम आउटपुट को इनपुट को जो है वो क्या कर ले, इनपुट को अगर हम 1 बनाए तो आउटपुट पर आपको मिनिमम मिलता है, या हम कहते हैं कि वो वैनिश हो जाता है, तो 0 मिलता है। यानी ये एक्चुअली क्या करता है, इसको इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट पर 1 मैक्सिमम, इनपुट अगर 1 तो आउटपुट पर आपको 0 मिलता है, जिसको हमने शो किया हुआ है इस टेबल में। देखें ये आपको शो कर रहा है, और ये बात भी याद रखें कि इसमें इनपुट भी 1 होता है और आउटपुट भी इसमें 1 होता है। तो एक्चुअली अगर आप 0 कर लें, इनपुट पर 0 कर ले, तो आउटपुट पर वो इसको इन्वर्ट कर लेता है, जिस तरह के हमने सर्किट में पढ़ा, वो आपको 1 देता है। और अगर आप इनपुट में इसको 1 देते हैं तो आउटपुट पर वो आपको 0 कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअली ये नॉट ऑपरेशन जो है वो इस सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम, इन दो स्टेट्स को आपस में चेंज करता रहता है। और जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका वो हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा कर लेते, देखें ये होता है यूं, इसी तरह ये एक सिंबल होता है, और यहां से हम इसको इनपुट देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम इसको ए लिखते हैं इनपुट को, और दरमियान में नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नॉट ऑपरेशन है, और इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है यूं इस साइड पे। यहां पर हम ए के ऊपर बार लिखते हैं। देखिए बार का मतलब ये है कि जो इनपुट आप इसको ए देते हैं, बार का मतलब ये कि वो यहां पर इन्वर्ट होता है, तो बार इसीलिए इसके ऊपर हम लिखते हैं। तो ये आपके पास इनपुट है ए, और जो विद बार है ए, उसका मतलब है कि ये क्या है, आपके पास आउटपुट है। तो ये इसकी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये भी हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास इनपुट भी 1 होता है और आउटपुट भी 1 होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ गेट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कम्बिनेशन से हमारे पास कौन से सर्किट्स बनते हैं। और एक बात ये कि जब हम इस ऑपरेशन को यहाँ पर फॉलो करते हैं, किसी सर्किट में नॉट ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, तो जो सर्किट हमारे पास बनता है, जो डिजाइन बनता है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, नॉट गेट इसको कहते हैं, नॉट गेट। यानी एक्चुअली जो ऑपरेशन है जब उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं किसी सर्किट में, तो जो हमारे पास गेट बनता है, जो डिजाइन बनता है, उसको हम कहेंगे नॉट गेट।